बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जारी और सारी है और आज हम ये छोटी छोटी कोई डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में टोटल लेंथ जो है, यानी 2 पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान में एक पाथ मौजूद है, एक उनके दरमियान में लेंथ मौजूद है। उस टोटल लेंथ को हम क्या कहेंगे? उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान में टोटल लेंथ कितनी है। अब ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ क्या मतलब है? मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ। एक कोई भी चीज़ है जिसने ट्रैवल करना शुरू किया है, जिसने एक सफ़र शुरू किया है एक पॉइंट से लेके, लेट से हम इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट से उसने ट्रैवल करना शुरू किया। अब उसका जो पाथ है वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो स्ट्रेट हो सकता है, वो कर्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रैंडम टाइप का कोई भी हो सकता है। तो उसका ट्रैवल इधर है, फिर इधर है, इधर है, इधर है, फिर वो स्ट्रेट हो गया, फिर इधर हो गया। तो अब पॉइंट ए से जितना वो डिस्टेंस तय करके गया है, पॉइंट ए से जितनी वो लेंथ कवर करके गया है, जितना वो पाथ कवर करके गया है, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसने कितना जो लेंथ है उसने वो कवर की है। यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर गया, यहाँ गया, इधर आ गया, फिर वो पॉइंट बी तक आ गया। तो पॉइंट बी तक आते आते टोटल इसकी लेंथ कितनी बनती है, टोटल ये पाथ कितना बनता है, तो इसको हम कहेंगे ये डिस्टेंस है। टोटल उसने जो पाथ कवर किया है किसी भी चीज़ ने, टोटल जो पाथ उसने कवर किया वो उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान में कम तरीन जो फासला है, सबसे कम जो फासला है, मिनिमम जो फासला है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डेफिनेशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी आ गई। क्या चीज़ है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में सबसे कम जो फासला है। अगर मैं पॉइंट ए और बी की बात करूं तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था कि टोटल उसने पाथ कितना कवर किया था, वो डिस्टेंस था। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से लेके बी तक सबसे कम जो फासला बनेगा, शॉर्टेस्ट जो, अगर इसका शॉर्ट बनाएं तो वो ये बनता है। ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है, सीधी जो लाइन लगाई है, ये क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और अगर वो इस टोटल पाथ को देख रहा है, अगर वो कवर करके जा रहा है सारे का सारा पाथ, तो वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। फिर अगली चीज़ है इसकी मैग्नीट्यूड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका है कितना, और साथ में डायरेक्शन भी है। साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। जिस तरह हमने स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी देखी थी, डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है वो इसकी एक फ़िक्स है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक ख़ास एक डायरेक्शन में वो चल रहा है। जब वो एक ख़ास डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है। अगली चीज़ हमारे पास स्पीड है। स्पीड का क्या डेफिनेशन है स्पीड की? कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना फासला वो तय करता है, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो स्पीड कहलाएगी। यानी उसने एक यूनिट टाइम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर टाइम की बात करें, टाइम के यूनिट की बात करें, तो वो आपके पास होता है 1 सेकेंड। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो बताता है कि टाइम का यूनिट 1 सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड में कितना फासला तय किया है किसी भी बॉडी ने, वो क्या होगा? स्पीड कहलाएगी उसकी। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया है वो उसकी स्पीड होगी। इसका मतलब अगर स्पीड का फार्मूला लिखते हैं तो स्पीड आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे आप लिख लें डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन, टाइम उसने कितना लिया, ओवर क्या है? टाइम टेकन। ये होगा स्पीड, ये होगी आपके पास स्पीड। ये स्पीड का फार्मूला होगा कि उसने कितना फासला तय किया है एक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। डेफिनेशन में देखें उसने क्या लिखा होगा कि यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम में उसने कितना फासला तय किया है, वो उसकी स्पीड होगी। चलें जी, हमारे पास आ गया है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज़ है? अगर डेफिनेशन देखें तो कह रहा है अ बॉडी
has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the interval may be. यानी एक बॉडी जो है वो अगर इक्वल फासला तय करती है, अगर वो इक्वल फासला तय करती है इक्वल इंटरवल्स में, इस बात का क्या मतलब है कि एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ज़रा ये देखें हम कि पॉइंट ए, फिर आगे देख लें पॉइंट बी, पॉइंट सी, और उसके बाद आगे आप देख लें कि पॉइंट डी है आपके पास। अब सपोज़ कर लें कि उसने यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, और अगला जो डिस्टेंस है वो भी 5 मीटर है, अगला डिस्टेंस जो वो भी 5 मीटर है। ये 3 पॉइंट्स के दरमियान में इक्वल इंटरवल्स हैं, इक्वल इंटरवल्स हैं इनके दरमियान में, इक्वल डिस्टेंसेस हैं इनके दरमियान में। तो अब ये वाला 5 मीटर उसने जितने टाइम में तय किया उतना ही 5 मीटर वो उतने ही टाइम में वो अगला 5 मीटर तय करे, और उतने ही टाइम में वो उससे अगले वाला 5 मीटर तय करे। सपोज़ कर लें कि उसने यहाँ तक आने में उसने टाइम लिया है 5 मीटर, उसने तय करने में टाइम लिया है 10 सेकेंड, लेट्स सपोज़ कर लें इसको 10 सेकेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 मीटर है वो भी 10 सेकेंड में तय करे, और नेक्स्ट जो 5 मीटर है वो उसको भी वो 10 सेकेंड्स में तय करे। यानी अगर ये आपके इंटरवल जो हैं ये सेम हैं तो आपका टाइम जो है वो भी सेम होना चाहिए। एक ही जैसा फ़ासला एक ही जैसे टाइम में तय करे अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो उसकी जो स्पीड होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड को हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड है, कि वो बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, कि इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल डिस्टेंसेस में वो क्या कर रही है, इक्वल टाइम्स में उनको कवर कर रही है। यानी इक्वल इंटरवल्स को वो इक्वल टाइम में अगर वो कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। सिंपल है ये बात, ठीक है। डेफिनेशन दोबारा देख लें, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, होएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो शॉर्ट टाइम लेगा और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो लॉन्ग टाइम लेगा। अगर आप ऐसे यूँ बात कर लें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो जैसे पहले लिखा हमने कि ये वाला डिस्टेंस आपके पास है 5 मीटर, इसको वो तय कर रहा है, लेट्स सपोज 10 सेकेंड्स हम लिख लेते हैं, 10 सेकेंड्स में तय कर रहा है। और इस तरह पॉइंट बी और पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसको कर लें ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, इसको कर लें ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर्स है, 5 मीटर है वो 5 मीटर उसने तय किया है 10 सेकेंड्स में, और 7 मीटर को उसको वो किस में करे, अगर वो करे जी 14 में। अगर आप इसका डबल हुआ है यानी 5 मीटर को तय कर रहा है 10 सेकेंड्स में, 1 मीटर कितने सेकेंड्स में तय करेगा, वो करेगा 2 सेकेंड्स में। और यहाँ अगर वही चीज़ अप्लाई की जाए तो 7 मीटर जो है वो तय करेगा 14 सेकेंड्स में। अगर इधर इसका डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो गया तो उस लिहाज से उसका टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो टाइम भी इंक्रीज़ हो गया, डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इस लिहाज से हम उसकी स्पीड जो होगी उसको हम कहेंगे वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से है, वो बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है। आज क्या कुछ हमने देखा, हमने सबसे पहले इसमें देखा था डिस्टेंस क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, उसके बाद हमने स्पीड की बात की, अब हमें यूनिफॉर्म स्पीड की बात की है। डिस्टेंस क्या है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में टोटल जो फासला है, टोटल जो पाथ मौजूद है, टोटल जो लेंथ मौजूद है, तो वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें कि सबसे छोटा डिस्टेंस कितना बनता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि वो एक मैग्नीट्यूड भी रखता है और वो एक डायरेक्शन भी रखता है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपके पास वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड की हमने बात की थी, क्या था स्पीड के अंदर कि यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी कितना फासला तय कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम के अंदर कितना कर रही है। और जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की तो क्या होगा कि इक्वल इंटरवल्स उसने तय किए हैं, इक्वल टाइम के अंदर उसने इक्वल जो है वो फासला तय किया है। यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी कि इक्वल डिस्टेंसेस उसने तय किए हैं इक्वल इंटरवल्स में, यानी
जितना उसने अगर फ़ासला ज़्यादा था तो उसने टाइम भी ज़्यादा लिया, अगर फ़ासला कम था उसने टाइम भी कम लिया। इसकी एग्ज़ाम्पल ये दी है कि 5 मीटर वो तय करता गया है 10 सेकंड में, अगले 5 मीटर तय किए 10 सेकंड में, अगले 5 मीटर तय किए 10 सेकंड में। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इधर यह देखें 5 मीटर है 10 सेकंड में, और अगर 7 मीटर है तो वो 14 सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इक्वल, अगर इसकी बात करते हैं इंटरवल इक्वल है यहाँ पर, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो उस लिहाज से जो इंटरवल है उसका वो भी इक्वल होता जाएगा।